जय माता जी की जय आरसीएम। सभी यहाँ अपने ही घर के लोग हैं और सबका बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ अपना कीमती समय होता है सबका, और वैसे समय का सदुपयोग लोग कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया। इसके लिए आप सबके लिए, आप अपने लिए तालियां बजा करके अपना स्वागत कीजिए। पता आपको भी नहीं था आरसीएम क्या है, अभी तक भी कई लोगों को पता नहीं है आरसीएम नाम है, और मुझे भी नहीं पता था। 2010 से मैं जानता था आरसीएम है, उसमें सामान मिलता है, और उस समय सिस्टम में कुछ बदलाव आया और सिस्टम के प्रति लोगों का भाव चेंज हो गया, क्योंकि जो फर्जी कंपनियां थी उनके ऊपर भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जांच सिस्टम चला। उसमें 11 महीने कंपनी बंद रही, उसमें लोग उन्हें अपना बदलाव मानस दिमाग बदल दिया, और उसके बाद में ये जो बड़े लोग थे, जो जिनको समझ में आ गया था, जिन्होंने बड़ा काम किया था, जिन्होंने सीख के किया था, वो लोग इसमें डटे रहे और वापस 2012 में कंपनी चालू हुई, और मेरे समझ में नहीं आया था। और 4 साल ये गुरुदेव श्री भगवान जी, सत्यनारायण जी, मैं इनको नहीं जानता था, लेकिन ये मेरे को जानने लगे थे कि ये पंडित जी है। और जैसे हनुमान जी को जामवंत जी जान गए थे, वैसे कोई भी भक्त, कोई भी अच्छा व्यक्ति अपना जो भला चाहता है, वो अनजान भी अपना जानकार हो जाता है, और जानकार भी अपना जानकार नहीं होता है साहब। घर के पड़ोस में भी गड़बड़ होती है तो हम नहीं देखते हैं, और दूर का पता चल जाता है। गांव में लोगों को शायद पता चल गया और नहीं भी चला, क्योंकि जब बड़ा मुकाम होता है तब पता चलता है। और 4 साल मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन 2000 लगभग 18-19 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, और इनके साथ में फिर ये बजरंग बली आए, और इन्होंने जो से यहाँ कुरकुरे बेचने का काम करते थे, इन्होंने पुड़िया कुरकुरा बेचना धीरे धीरे बंद किया। इन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगाई, इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इतना ही धन्यवाद नहीं है कि साहब इन्होंने मुझे पीछा नहीं छोड़ा। मैंने 15 महीने तक समझ में मेरे नहीं आया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये तो कुरकुरे बेचने वाले हैं और ये अब सामान बेच रहे हैं, समझ में कैसे आएगा। और ये पैसे कमाने वाले हैं, पैसे हमसे कमाएंगे, हमको सामान बेच के, समझ में नहीं आया। और जब 15 महीने बाद में पिछले कोरोना काल में समझ में आया कि मैं लगभग 20-22 साल से पूजा पाठ हवन यज्ञ करा रहा हूँ, ये भी लोगों को पता नहीं है। उम्र तो मेरी ज्यादा नहीं है, 36 साल की, लेकिन 20-22 साल से मैं सीखते 12 वर्ष की उम्र से, और सीख करके मैंने पूरा काम सीख करके जड़ से काम किया, जो काम कभी भी मैं कहीं भी कर सकता हूँ। जो काम करते करते मेरी इनकम इस कोरोना काल में 0 हो गई, लेकिन आरसीएम को मैंने लगभग 1 साल से सीख के किया। जब तक नहीं सीखा तब तक घर में राशन खाने से जो 1000-500 रुपए आ रहे थे, वो आ रहे थे। मेरे हिसाब से आज किसी भी दुकान से आप 1000-500 रुपए न तो छूट मिलती है, और न आपके खाते में किसी बड़े दुकानदार ने, छोटे दुकानदार ने, आप विवाह शादी में भी लाखों का सामान लाते हो, उसमें भी आपको कोई फायदा नहीं मिलता है, इसमें भी कोई सिस्टम का लाभ नहीं मिलता है। और मेरे को ये लाभ मिला, और धीरे धीरे समझ में आया इस कोरोना काल में, और मैंने काम करना चालू किया। और जब बजरंग बली ने और इन्होंने, हमारी टीम तैयार हो गई, इनके साथ में लोगों से मिलना, लोगों को सामान बेचना। मेरे पास गाड़ी पुरानी थी, मैंने नई ली, सामान गाड़ी में डाला। मेरा क्या लगा, सामान तो हम खरीद के खाते हैं। मैंने सोचा कि 12 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का, जैसे 1 महीने का तो राशन सब लाते ही हैं, तो मैंने क्या किया, 2 महीने का लाया। फिर पहले 100-200 का लेता था, फिर 2 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का। मैंने सोचा ये सामान 1 महीने में निकल जाएगा। और मैं मेरा काम वैसे ही कर रहा हूँ, मेरे पूजा पाठ में, विवाह शादी में, मेरे हिसाब से इस एरिया में मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मेरा इतना काम है, 18 घंटे में काम करता हूँ पूजा पाठ का, फिर भी मैं आरसीएम में समय मैं सीख करके कर रहा हूँ। और करते करते मुझे लगभग 40,000 से ऊपर आरसीएम में आते हैं, और ये मेरे खाते में नहीं आते, मेरी धर्मपत्नी के खाते में आते हैं, इसलिए मैं इसको लक्ष्मी बोलता हूँ। और मेरे पिताजी को 19 साल हो गए हुए, और
17 साल का जब मैं था, मेरे हिसाब से किसी ने भी ये आके नहीं कहा था कि तुम चिंता ना करो, घर के अंदर कोई धान पात की कमी हो, समस्या हो, नौकरी की, पैसे की, तो किसी ने नहीं कहा। और आप मुझे पता है कि जब क्योंकि काम तो खुद को करना पड़ता है, किसी के बच्चों को एक बार सहायता कोई गांव वाले भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट कोई किसी की व्यवस्था नहीं कर सकता, काम करना पड़ेगा। मैंने ये सोचा काम करना पड़ेगा, काम किए बिना कुछ मिलता नहीं है। मैंने पूजा पाठ का काम किया, तभी आज मेरे हजारों लोग जानकार हैं और कम से कम 20 गांवों में मैं काम करता हूं तब लोग मुझे पूछते हैं और पैसे देते हैं। पहले पैसे नहीं थे, 10 साल मैंने गांव में काम किया, लोगों के पास पैसे थे नहीं। मुझे पता है कि मेरे जजमान पैसे वाले होंगे तब पैसे आ जाएंगे, लेकिन यही आरसीएम वही सिस्टम है जिसमें पैसे धीरे धीरे आते हैं। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं होता है, एक दिन में कोई लखपति नहीं होता है। काम एक ईंट से मकान बनता है साहब, और धीरे धीरे खेती को भी 6 महीने लग जाते हैं तैयार होते हैं। तो वैसे मेरी रॉयल्टी 6 महीने में पार्ट टाइम, ये 40,000 की जो इनकम है पार्ट टाइम, जब मैं पूजा पाठ या घेरों के काम से फ्री होता हूँ उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। जब भी मैं पहले लोगों की फालतू की बातें करता था, सब करते हैं, आप भी करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाते हैं, चैटिंग करते हैं, किसी से बातें करते हैं और इतनी लंबी बातें हो जाती है कि लोगों की केवल बातें फालतू की करते हैं। किसी राजनीति की बातें करते हो, कोई पड़ोसी की करते हो, कोई सास की, कई माताएं करती है, कई बहू की करती है। ये बातें तो लोग फालतू की करते हैं, उसे मिलता नहीं है, उससे नुकसान उल्टा होता है। उसको पता चलता है कि मेरी बात उसने की, मेरी चुगली की, मेरी निंदा की, तो नाराज जरूर हो जाता है। लेकिन ये काम मैंने 1 साल से बंद कर दिया और मेरे ये फालतू के काम मैंने बंद करके केवल आरसीएम की चर्चा चालू की। मेरे गाड़ी में सामान रहता है, लोग ले लेते हैं, लोगों को अच्छा लगता है तो दोबारा फोन करते हैं। मेरे सैकड़े 300 लोगों ने 300 लोगों को मैंने इस 1 साल में सामान दिया और वो परमानेंट सामान ले रहे हैं।